Hello friends, welcome on CodeWeb Hub. Today we will discuss about interfaces in DBMS and ER in DBMS. Let's talk about interfaces in DBMS. In the context of database management system, DBMS interfaces refers to the means through which users and applications interact with the database system. इंटरफेसेस ये बताते हैं कि जो भी डेटाबेस सिस्टम होते हैं यूजर्स एप्लीकेशन उसको वो कैसे इंटरेक्ट करें. इंटरफेसेस यूजर्स और एप्लीकेशंस को डेटाबेस को कैसे यूज करना है, उसमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है, सारी चीज़ें इंटरफेसेस के माध्यम से पता चलता है. दीज इंटरफेसेस फैसिलिटेट्स वेरियस ऑपरेशंस. और जो ये इंटरफेसेस होते हैं बहुत ही वेरियस टाइप के ऑपरेशंस की फैसिलिटी प्रदान करते हैं, सच एट द क्वायरिंग करने के लिए, अपडेटिंग करने के लिए, मैनेजिंग किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए, एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग और उसमें एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए डेटाबेस में. सपोज मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ तो मैं हूँ यूजर्स में यहाँ पे यूज कर रही हूँ तो मैं इससे क्या कर रही हूँ, इंटरेक्ट कर रही हूँ. ओके, जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन देखते हैं तो अगर हम उसमें कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते तो वो तो फ्रंट एंड हो जाते हैं, और जो जिसमें हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं वो क्या होते हैं, बैक एंड हो जाते हैं. आज जो इंटरफेसेस इन डीबीएमएस से दोनों चीज़ों के बारे में बताता है. इंटरफेसेस जो होते हैं यूजर्स और एप्लीकेशंस के में इंटरेक्ट करते हैं कि वो कैसे डेटाबेस सिस्टम को कैसे वो इंटरेक्ट करे, कैसे उसे इम्प्लीमेंट करे, कैसे उसमें अपडेट करे, कैसे उसमें क्वेरिंग करे, मैनेज करे. ये सारी चीज़ें इंटरफेसेस में आते हैं. टाइप ऑफ इंटरफेसेस. देयर आर सेवरल टाइप ऑफ इंटरफेसेस. फर्स्ट इज कमांड लाइन इंटरफेसेस. First is command line interfaces. A command line interfaces allows users to interact with the database system. Command line क्या करता है? कमांड लाइन इंटरफेस जो होता है अलाउस यूजर्स, जो भी यूजर्स होते हैं उनको अलाउ करता है टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस सिस्टम, ताकि वो डेटाबेस सिस्टम से क्या करे, इंटरेक्ट कर सके. बाय टाइपिंग कमांड इनटू ए टर्मिनल और कमांड प्रॉम्प्ट. कैसे वो इंटरेक्ट करे? बाय टाइपिंग कमांड को टाइप करके इनटू द टर्मिनल में कमांड को टाइप करके, और कमांड प्रॉम्प्ट में, या तो कमांड प्रॉम्प्ट में करे या टाइपिंग कमांड्स में करे. यूजर्स एंटर कमांड्स टू परफॉर्म टास्क सच एज एग्जीक्यूटिंग क्वेरीज. यूजर्स क्या करते हैं, कमांड्स को क्या करते हैं, उसमें एंटर करते हैं ताकि वो जो भी उनकी एग्जीक्यूट क्वेरी है उसको वो परफॉर्म अच्छा से कर सके. तो ये क्या है, कमांड लाइन इंटरफेसेस. मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ इसका. कमांड लाइन इंटरफेसेस अलाउज यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस सिस्टम बाय टाइपिंग कमांड्स इनटू ए टर्मिनल और प्रॉम्प्ट. कमांड प्रॉम्प्ट. कमांड लाइन जो होते हैं इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेसेस जो होते हैं अलाउज करते हैं यूजर्स को ताकि वो डेटाबेस सिस्टम से इंटरेक्ट करे, किसके द्वारा, टाइपिंग कमांड्स इनटू ए टर्मिनल में कमांड्स को टाइपिंग करके, प्रॉम्प्ट में टाइपिंग करके. यूजर्स एंटर कमांड्स टू परफॉर्म टास्क. जो भी हमको अपने जो भी हमारे नीड्स होते हैं टाइपिंग के, जो भी सपोज हम लोग कुछ भी कोडिंग वोडिंग कर रहे हैं, हमें जो भी चीज़ें चाहिए तो हम उसमें क्या करते हैं, टाइपिंग कर देते हैं ताकि वो एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट दे दे. मैनेजिंग डेटा बेस ऑब्जेक्ट्स एंड कन्फिगरिंग डेटा बेस. और क्या करते हैं, यूजर्स एंटर कमांड टू परफॉर्म टास्क सच एज एग्जीक्यूटिंग क्वेरी, ताकि उनका जो भी क्वेरी एग्जीक्यूट अच्छे से कर दे और उनका डेटाबेस ऑब्जेक्ट को मैनेज अच्छे से कर दे एंड कन्फिगरिंग कर दे डेटाबेस को. Let's move for the next type. The second type is graphical user interface, GUI. GUI का full form क्या है? Graphical user interface. A graphical user interface provides a visual way for users to interact with the database system. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होते हैं वो यूजर्स को क्या प्रदान करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, विजुअल वेज यूजर्स प्रदान करते हैं उनको. विजुअल मतलब जो चीज़ों को हम लोग देख पाते हैं वो चीज़ें क्या करते हैं, वो प्रोवाइड कराते हैं फॉर यूजर्स टू इंटरेक्ट, ताकि जो भी यूजर्स होते हैं उससे वो इंटरेक्ट कर सके, उस डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सके. यूजर्स इंटरेक्ट विद द सिस्टम थ्रू ग्राफिकल एलिमेंट सच एज द विंडोज, मेन्यूज, बटन्स, डायलॉग बॉक्स. तो इंटरेक्ट किसके माध्यम से करते हैं यूजर्स,
जो भी हमारे सिस्टम में होता है, जैसे विंडोज के थ्रू हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, विन मिनीज के थ्रू, बटन्स के थ्रू एंड डायलॉग बॉक्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। किस में आते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या करते हैं, क्या प्रोवाइड कराते हैं यूजर्स को, वे विजुअल वे प्रदान करते हैं, जो कि जिसको चीज़ों को देखकर उस पर क्लिक करके चीज़ों को अपनी क्वेरी को देख सकते हैं। GUI interfaces are often more user friendly. GUI interfaces होते हैं यूजर्स फ्रेंडली होते हैं, intuitive than command line interfaces, और कमांड लाइन इंटरफेसेस से इंट्यूटिव ज़्यादा होते हैं, स्पेशली फॉर यूजर्स हु आर नॉट फेमिलियर विद कमांड, और उनके लिए होते हैं जो फेमिलियर नहीं होते हैं कमांड सिंटैक्स से। लेट्स मूव फर्दर टू द थर्ड टाइप. Third is application programming interfaces. API. What is the full form of API? Application Programming Interface. Application Programming Interface means API. An application programming interfaces allow software application. ये क्या करते हैं, अलाउस क्या अलाउस करते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को अलाउस करते हैं टू कम्युनिकेट, किस लिए, ताकि वो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू कम्युनिकेट कर सके एंड इंटरेक्ट विद द डेटाबेस सिस्टम। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो होती है, जो एपीआई होती है, वो अलाउस करते हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन होते हैं वो कम्युनिकेट कर सके और इंटरेक्ट कर सके डेटाबेस सिस्टम के माध्यम से। API प्रोवाइड्स सेट ऑफ द फंक्शन, ये क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं सेट ऑफ फंक्शन को, मेथड्स को प्रोवाइड कराते हैं एंड प्रोटोकॉल्स को भी प्रोवाइड कराते हैं दैट डेवलपर्स कैन यूज टू एक्सेस, जिससे जो भी डेवलपर होते हैं उसको अच्छे से यूज करके उसे एक्सेस कर सके, एंड मैनिपुलेट डेटा स्टोर इन अ डेटाबेस, और डेटाबेस को मैनिपुलेट करके स्टोर कर सके। APIs आर कॉमनली यूज्ड इन इंटीग्रेट डेटाबेस फंक्शनली। API किसके लिए यूज करते हैं, इंटीग्रेट डेटाबेस फंक्शनिंग के लिए, इनटू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में, जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं, वेब सर्विसेज एंड अदर सिस्टम। फोर्थ इज वेब इंटरफेसेस. A web interface allows users to interact with the database system through a web browser. The web interfaces क्या करते हैं? The web interfaces allows users, ये users को allow करते हैं to interact करने के लिए with database system through किसके माध्यम से वो interact कर सके? वे web browser के through interact करते हैं। वेब इंटरफेसेस किसके थ्रू यूजर्स को इंटरेक्ट करने के अलाउ करते हैं, वे वेब ब्राउजर के थ्रू इंटरेक्ट करने के लिए अलाउस करते हैं। यूजर्स एक्सेस द डेटाबेस सिस्टम बाय नेविगेटिंग इनटू अ वेब पेज। कैसे करते हैं, वे डेटा को जो भी एक्सेस करते हैं, नेविगेट करते हैं, वेब पेज पे होस्ट करते हैं ऑन द वेब सर्वर, ताकि वो सर्वर के थ्रू अच्छे से पा सके चीज़ों को, जो भी वो देखना चाहते हैं, जो भी उनको आउटपुट चाहिए होता है। Web interfaces can provide similar functionality to GUI interfaces. वे GUI की तरह ही एक इंटरफेसेस प्रदान करते हैं, अलाउिंग यूजर्स टू परफॉर्म, और अलाउ करते हैं कि जो भी यूजर्स होते हैं, वो चाहे डेवलपर्स होते हैं, वो परफॉर्म कर सके, उसको एक्सेस कर सके, टास्क सच एज एग्जीक्यूट क्वेरी, चाहे वो क्वेरीज को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, व्यू रिपोर्ट को देख भी सकते हैं, एंड मैनेजिंग डेटा, और वो डेटा को मैनेज भी कर सकते हैं, किसमें, web interfaces में। The fourth type is middleware interfaces. Middleware interfaces is software that serves as an intermediary between different system or components. तो मिडिलवेयर जो इंटरफेसेस होते हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्या सर्व करता है, किस चीज़ के सर्व करते हैं, ये इंटरमीडिएट बिटवीन डिफरेंट सिस्टम और कंपोनेंट सिस्टम के बीच इंटरमीडिएटरी सर्विस प्रदान करते हैं। मिडिलवेयर इंटरफेसेस प्रोवाइड अ वे टू एप्लीकेशंस टू एक्सेस, और मिडिलवेयर इंटरफेस जो होते हैं एप्लीकेशंस को एक्सेस करने के लिए सुविधा प्रदान करते हैं, एंड इंटरेक्ट विद द डेटाबेस, और वो जो डेटाबेस सिस्टम होते हैं और उससे वो इंटरेक्ट कर सके थ्रू एक्सटर्नाइजेशन प्रोटोकॉल्स के थ्रू वो डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सके एंड कम्युनिकेट चैनल्स, और चैनल्स को क्या करे, कम्युनिकेट कर सके चैनल से। मिडिलवेयर इंटरफेसेस कैन फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन
heterogeneous system and platform. मिडलवेज इंटरफेसेस कैन फैसिलिटेट क्या करते हैं, ये फैसिलिटेट करते हैं, सुविधा प्रदान करते हैं कम्युनिकेट बिटवीन, ताकि वो कम्युनिकेट कर सके हेट्रोजीनियस सिस्टम और प्लेटफॉर्म में वो क्या कर सके, इंटरेक्ट कर सके. The sixth type is data access interfaces. Data access interfaces provides a way for applications. ये डेटा एक्सेस जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड अ वे फॉर एप्लीकेशंस के लिए वे प्रोवाइड कराते हैं टू एक्सेस, ताकि वो एक्सेस कर सके एंड मैनिपुलेट डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस, डेटा को मैनिपुलेट कर सके जो भी डेटा स्टोर्ड है डेटाबेस में. दिस इंटरफेसेस इंक्लूड्स ड्राइवर्स. इसमें क्या क्या इसमें इंक्लूड होते हैं, शामिल होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, लाइब्रेरीज होते हैं, फ्रेमवर्क्स होते हैं. इट अलाउज एप्लीकेशन टू कनेक्ट टू द डेटा पे. इतनी जो सारी चीज़ें होती हैं, ये ड्राइवर्स हुआ, लाइब्रेरी जो फ्रेमवर्क हुआ, दैट अलाउज द एप्लीकेशन टू कॉन्टेक्ट द डेटाबेस. अलाउ करते हैं एप्लीकेशन को कि वो कनेक्ट कर सके डेटाबेस को, एग्जीक्यूट क्वेरी, जो भी उनकी क्वेरीज है वो एग्जीक्यूट कर सके, रिट्रीव डेटा, जो भी डेटा उनका मिस हो गया उनको फिर से प्राप्त करने के लिए उनको बोलते हैं रिट्रीव डेटा. एंड अपडेट रिकॉर्ड्स, जो भी इनका अपडेट रिकॉर्ड्स है उसको वो अच्छे से वो देख सके, कनेक्ट कर सके. डेटा एक्सेस इंटरफेसेस आर टिपिकली स्पेसिफिक टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. डेटा एक्सेस जो होते हैं बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, और प्लेटफॉर्म यूज बाय एप्लीकेशंस, और एप्लीकेशंस प्लेटफॉर्म के लिए. Overall, DBMS interfaces play a crucial role in enabling users and application to interact with the database. ओवरऑल हम ये कह सकते हैं जो भी DBMS क्या करता है, एक बहुत ही अच्छा रोल निभाता है, ताकि ये किसका इनेबल करता है, ये यूजर्स को योग्य बनाता है और एप्लीकेशंस को योग्य बनाता है, ताकि वो अच्छे से डेटाबेस सिस्टम को इंटरेक्ट कर सके, प्रोवाइडिंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ फंक्शनलिटी. उनको अलग अलग तरह से उनको फंक्शनलिटी प्रदान करते हैं, विजिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंडिंग ऑन द नीड्स. जो भी उनकी नीड्स होती है उसके अकॉर्डिंग वो अब द यूजर्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेशन, जो भी उनकी नीड्स होते हैं, जो भी एप्लीकेशंस के नीड्स होते हैं, रिक्वायरी होती है, वो उसको आउटपुट प्रदान कर देते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड द ER concept in DBMS. In the context of data management system, DBMS, ER often stand for entity relationship. Entity relationship and D typically refers to the database. ER किसके लिए स्टैंड करता है, एंटिटी और रिलेशनशिप के लिए. इस ER E is entity, R is relationship, and D is refers to the database. So let me explain both. Entity relationship. The entity relationship model is a conceptual framework. ये जो entity relationship होते हैं वो conceptual framework होते हैं used to describe the data. किसके लिए यूज किया था, ताकि वो डेटा को अच्छे से वो डिस्क्राइब कर सके, रिलेशनशिप विद इन अ डेटाबेस. जो भी उनका डेटा में जो भी उनका रिलेशनशिप है उसको वो अच्छे से बता सके, बच्चे अच्छे से बता सके कि इनका रोल नंबर क्या है, इनकी रोल नंबर क्या है, उनका कौन से क्लासरूम में उनका एग्जाम पड़ा हुआ, क्या सब्जेक्ट है, कहाँ से है, क्या फोन नंबर है, इनका जो भी रिलेशन है वो अच्छे से कैंडिडेट के बारे में बता सके. It was proposed by Peter Chen in 1976. कब proposed हुआ ये, 1976 में द्वारा हुआ पीटर चेन के द्वारा. The ER model represents entities. ER model जो होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं एंटिटीज को, सच एज एंटिटीज जो होते हैं रियल थिंग्स से जुड़े होते हैं, सच एज द पीपल, उसमें पीपल आते हैं, प्लेसेस आते हैं, थिंग्स आते हैं एंड कॉन्सेप्ट आते हैं, किसमें, एंटिटीज में. एज वेल एज द रिलेशनशिप, साथ ही साथ रिलेशनशिप में बिटवीन दीज एंटिटीज आते हैं. एंटिटीज आर रिप्रेजेंट्स एट द रेक्टेंगल. एंटिटीज जो होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल को, एंड रिलेशनशिप्स आर रिप्रेजेंटेड एंड डायमंड्स. और रिलेशनशिप जो होते हैं वो डायमंड्स को प्रेजेंट करते हैं. एट्रीब्यूट्स ऑफ एंटिटीज आर डिपिक्टेड विद इन द रेक्टेंगल. एट्रीब्यूट जो होते हैं, एट्रीब्यूट ऑफ एंटिटी जो होते हैं वे डिपिक्टेड विद इन द रेक्टेंगल होते हैं. दिस मॉडल हेल्प इन विजुलाइजिंग में क्या करते हैं, वो मदद करते हैं ताकि वो अच्छे से उसको देख सके. द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस, इनका स्ट्रक्चर, डेटाबेस का स्ट्रक्चर है कैसा, इट्स रिलेशनशिप बिफोर द एक्चुअल डेटाबेस इम्प्लीमेंट, ताकि वो जो भी इनका रिलेशनशिप है उसमें वो एक्चुअल डेटाबेस को अच्छे से देख सके. अगर उनको कुछ इम्प्लीमेंट करना है यानी कि सुधार करना है तो उसमें कर सके.
In summary, ER refers to the entity relationship model. ये entity relationship model को refer करते हैं, बताते हैं, which is the conceptual framework होते हैं डिस्क्राइबिंग डेटा रिलेशनशिप इन डेटाबेस, जो कि वो क्या करते डेटा और रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं। डी टिपिकली पर डेटाबेस के बारे में बताते हैं, विच इज द कलेक्शन ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज्ड। Hope you like today's video and you understood the all concept today. If you like this video, please like and share. Thank you so much for watching this video.